नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, यानी कि ऊर्जा के बारे में। जो ऊर्जा आपके भीतर है वो किसी क्रिस्टल में नहीं, किसी मंत्र में नहीं है, वो आपके शरीर में है, आपकी भावनाओं में बसी हुई है। उसे बाहर कर जगाने की कोशिश इसीलिए अधूरी रह जाती है हम सभी की। आप हर दिन चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं, आपके शरीर में चक्रों को विजुलाइज कर रहे हैं अलग अलग कलर के, लेकिन कुछ भी शिफ्ट नहीं होता, अलाइनमेंट नहीं आती। और धीरे धीरे मन में ये बात आ जाती है शायद यह सब बस एक थियरी है। लेकिन सच ये है कि चक्रास रियल है, ये एनर्जी के सेगमेंट भी रियल है। आप सब कुछ सही कर रहे हैं, बस किसी ने आपको नहीं बताया है एक ही चीज। बाकी जो सब कुछ आप कर रहे हैं वो अधूरा है, यह एक चीज के बगैर। देखिए, चक्रा सिस्टम हमारी एंशियंट इंडियन परंपरा का सबसे सटीक उदाहरण है अपनी ऊर्जा का। तंत्र शास्त्र में लिखा है, योग उपनिषद में लिखा है, हठ योग प्रदीपिका में भी लिखा है, जिसे आज की साइंस भी वैलिडेट करती है। शरीर के स्पेसिफिक 9 सेंटर है हमारे, और लोकेशन आपस में एक दूसरे से अलाइनमेंट करते हैं, मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को यह अलग अलग करके पढ़ाया गया है। रूट का काम अलग, हार्ट का काम अलग, तो लोग एक एक चक्रा को अलग अलग अलाइन करने की कोशिश करते हैं। कभी कुछ फील होता है, कभी नहीं होता है, और फिर भी करते रहते हैं और फिर थक जाते हैं, जबकि यह अलग अलग नहीं है दोस्तों। यह एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है, एक चैनल है। और जब तक वो मिसिंग लिंक समझ में नहीं आता, अलाइनमेंट हमेशा थोड़ी देर की रहती है। एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर रूट चक्र अनस्टेबल है, मतलब आप भीतर से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हार्ट की एनर्जी कभी सेटल नहीं होगी, चाहे आप कितना भी हार्ट मेडिटेशन करें। नींव हिल रही है तो ऊपर की मंजिल कैसे टिकेगी अगर मेरा बेस ही मजबूत नहीं है। अगर सोलर प्लेक्सस में दबा हुआ गुस्सा है तो गले से सच कैसे निकलेगा। अगर सैक्रल चक्र से पुरानी शर्म है तो थर्ड आई की स्पष्टता नहीं आएगी। हर चक्र नीचे वाले की नींव पे खड़ा है, और वो मिसिंग लिंक है जो सबसे जोड़ता है। वो ना कोई कलर है, ना मंत्र है, ना क्रिस्टल है, वो आपके शरीर में पहले से ही मौजूद है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ दोस्तों, आपने किस चक्र पर सबसे ज्यादा काम किया है और फिर भी कुछ नहीं बदला? अब उस मिसिंग लिंक को समझते हैं। आपके बैकबोन के साथ, रीढ़ के साथ एक नस चलती है जो लगभग हर चक्र के पास से गुजरती है। गले से, दिल से, पेट से यह नस ऊर्जा के बहाव को तय करती है, और इसका नाम है वेगस नव। जब यह नव स्वस्थ और संतुलित होती है तो पूरे शरीर में एक लय आती है और तभी चक्र अलाइन होते हैं। लेकिन जब यह नव तनाव में होती है, डर में होती है, पुराने दर्द, एंजाइटी में, तो चाहे आप कितना भी अभ्यास करें, रिजल्ट नहीं आएगा। जिन लोगों की यह नव बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है, उनका मन शांत रहता है, शरीर जल्दी ठीक होता है और भीतर से स्थिरता आती है। हमारी परंपरा में भी यही बात है। हठ योग में नाड़ी शुद्धि का कॉन्सेप्ट है। ऋषियों ने इस नव का भले ही न जाना हो, लेकिन उसका असर हजारों साल पहले पहचान लिया था। तो पहला मिसिंग लिंक है वेगस नव को मजबूत करना। दूसरा हिस्सा है आपकी भावनाएं। हर चक्र एक भावना से जुड़ी हुई है। रूट चक्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सैक्रल क्रिएटिविटी, सोलर प्लेक्सस कॉन्फिडेंस, हार्ट चक्र प्रेम, थॉट सच्चाई, थर्ड आई स्पष्टता, क्राउन चक्र जुड़ाव। और हर रुकावट के पीछे एक दबी हुई भावना होती है। डर रूट को रोकता है, शर्म सैक्रल को, गुस्सा सोलर प्लेक्सस को, दुख पेन हार्ट को। ज्यादातर लोग ऊपर से काम करते हैं, विजुअलाइजेशन मंत्र, लेकिन नीचे की भावनाओं को छूते भी नहीं है, इसीलिए असर थोड़ी देर का होता है। साइंस में इसे इमोशनल स्टोरिंग कहा जाता है। जो भावनाएं बाहर नहीं आती वो शरीर में बैठ जाती है। शरीर हर अनकही बात को याद रखता है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्त। वेगस नव को मजबूत करो, दबी हुई भावनाओं को रिलीज करो,
चक्रा खुद अलाइन हो जाएंगे। अब प्रोटोकॉल समझिए, रोज 15 मिनट 3 लेयर्स। पहला लेयर वेगस नर्व एक्टिवेशन, 4 सेकंड सांस लेनी है, 7 सेकंड होल्ड करनी है, रोकनी है और 8 सेकंड धीरे धीरे छोड़नी है। फिर भाभरी करना है। इस तरह से वाइब्रेशन महसूस करें, गर्दन को हल्का सा थोड़ा सा ऐसे मूव या टैप करें। दूसरा लेयर भावनाओं को रिलीज करना, रूट चक्र से क्राउन चक्र तक हर चक्र पर हाथ रखे और पूछे यहाँ क्या दबा हुआ है। जो भी आए उसे जज न करे, बस कहे मैं उसे देख रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ, जाने देता हूँ। तीसरा लेयर सिस्टम को एक लय में लाना, रीढ़ के साथ एक सुनहरी रोशनी को विजुलाइज करें। सांस लेते समय नीचे से ऊपर, छोड़ते समय ऊपर से नीचे 10 बार करें। अंत में 3 बार कहे मेरे सारे चक्र बैलेंस्ड है, मेरी ऊर्जा फ्लो कर रही है, मैं अलाइंड हूँ तन मन और आत्मा से। रोज 15 मिनट, कम से कम 40 दिन करें फ्रेंड्स। याद रखिए, पहला लेयर वेगस नर्व को एक्टिव करना है, दूसरा भावनाओं को बैलेंस्ड करना है, तीसरा पूरी सिस्टम को अलाइन करना है। और एक आखिरी बात, चक्रा कोई दूर की चीज नहीं है, यह आपके शरीर, आपकी भावनाएं और आपकी मन की ऊर्जा का साइंस है। जब आप शरीर की सुनते हैं, भावनाओं को जगा देते हैं और अपनी नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं, तो चक्रा अपने आप काम करने लगते हैं। हमारे ऋषियों ने यह नक्शा इसीलिए बनाया था ताकि हम अपने भीतर की दौलत तक पहुंच सके। मिसिंग लिंक हमेशा आपके भीतर ही थी। जब तन मन और भावनाएं एक लय में आ जाते हैं तो चक्र थ्योरी नहीं रहते, वह आपकी हकीकत बन जाते हैं दोस्तों। तो अपनी नर्व को शांत कीजिए, भावनाओं को रिलीज कीजिए और चक्रा खुद अलाइन हो जाएंगे। यह पूरी सिस्टम है। अगर यह बात आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही गहरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर महीने मैं अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आती हूँ। मेरे 3 सिग्नेचर प्रोग्राम हैं, मैग्नेटिक मनी मैनिफेस्टेशन, अनलॉक मैग्नेट विद इन एंड 10x बिजनेस CEO। और अभी मैं एक बुक भी लिख रही हूँ, आप इसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।